कैसे हो दोस्तों? आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजी एनिमे एक्सप्लेन पे। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार एनिमे हैक्यू सीजन 2 के एपिसोड 1 की मस्ती भरी एक्सप्लेनेशन। और यकीन मानिए, ये एपिसोड हैरान करने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि करसुनो की टीम का सफर खत्म हो चुका है, तो फिर से सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। और जानते हैं क्या नया ट्विस्ट आया है करसुनो हाई के वॉलीबॉल टीम में। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। वीडियो के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है करसुनो टीम के नेशनल्स क्वालिफायर हारने के बाद प्यारी टीम को अब दोबारा से खड़ा होना है। फेस सीन चेंज होता है, नाता को दिखाया जाता है और कागेयामा को भी इसके बाद हमें उनका प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वह लोग पहले के मुकाबले में अच्छा खेलते हैं। तभी कोच होकाई मानी ही मान सोचता है, ये लोग अच्छा तो खेल रहा है, मगर इन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ताकिदा सब भागते हुए वॉलीबॉल जिम की तरफ आता है और आते ही गिर जाता है, जिसके कारण ताकिदा सर के नाक से खून निकलता है। मगर ताकिदा सर हालांकि जोश में है, क्योंकि ताकिदा सर प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए इनविटेशन लाया था, जो कि टोक्यो का है। जिसको सुनकर पूरा टीम बहुत ही खुश हो गया और सभी सोचने लग गया कि हमें फीस से मौका मिला है निकोमा को हराने का। मगध फिर ताकिदा सर बोलता है कि सिर्फ निकोमा नहीं, और भी बहुत टीम के साथ हमें खेलना पड़ेगा, जिसमें से एक है फुकुरोदानी एकेडमी। फिर ताकिदा सर बोलता है ये जो हमें मौका मिला है सब एक ही आदमी की वजह से, वह है निकोमा टीम का कोच, जिसने हमें यह मौका दिया है, जो फिर से सभी पुराना एकेडमी को एक साथ ला रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि करसुनो टीम का सभी प्लेयर बहुत ही जोश में है। टीम का कोच निकोमा टीम का कोच को तारीफ करता है और शुक्रिया अदा करता है। पहले सीजन में हमने जो देखा था उसी हिसाब से सभी अपने अपने अपोनेंट को याद करते हैं, जिससे निकोमा टीम का प्लेयर महसूस कर सकता है, जिसको हमें दिखाया जाता है। करसुनो और निकोमा टीम का जो मैच होने वाला है वह बहुत ही एक्साइटिंग होगा, जो हमें आगे चलकर मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज वह दिखाया जाता है जहां पर हिनाता लंच करने वाला था। मगर तभी बाहर से कुछ आवाज आता है। सभी लोग मिलकर एक लड़की के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। तभी हिनाता देखने के लिए क्लासरूम के बाहर आता है और उसे मालूम पड़ता है ये तो शिमिजू है और तुम यहाँ पर, जिसको देखकर बाकी सभी बोलते हैं कि हिनाता इस लड़की को पहले से जानता है। फिर शिमिजू हिनाता का नजदीक आता है, जिससे हिनाता का मुंह लाल हो जाता है। फिर शिमिजू के बोलता है तुम किसी को जानते हो जो फर्स्ट ईयर से हमारे क्लब को ज्वाइन करेगा। इतना ही बोलने के बाद भी सीन चेंज होता है। हम देख पाते हैं कि हुईगावा का फोटो न्यूज़पेपर्स पर आया है, जिसको देखकर टीम का कुछ लड़का थोड़ा गुस्सा करते हैं न्यूज़पेपर्स आगे पद के। हमें मालूम पड़ता है कि सीजू को शिरातोजावा हराना है, जिसको सुनकर टीम को कुछ मेंबर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर्स में शिरातोजावा टीम का एक प्लेयर जिसका नाम उशिजिमा वकातोशी है, वह भी जापान यूथ नेशनल के लिए खेलेगा, जो सुनकर वह लोग सब चौंक गए और सभी लोग बहुत ही सीरियस हो गया था। फेस सीन चेंज होता है और हमें ताकिदा सर को दिखाया जाता है। सर को देखकर हमें मालूम पड़ता है सर किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन करते हुए दिखाया जाता है। वह चीज क्या है वह हमें आगे जाकर मालूम पड़ेगा। फिर टीम का सभी प्लेयर जॉगिंग करने के लिए एक पहाड़ के नीचे आते हैं, जहां से उनको ऊपर की तरफ भागकर जाना पड़ेगा। सभी दो आदमी का ग्रुप बनाकर पहाड़ की तरफ भागना शुरू करते हैं, मगर यहाँ पर हिनाता और कागेयामा दोनों जब भागना शुरू करते हैं, तभी बोलो इतना जल्दी जल्दी भागता है, क्या उनको यह होश ही नहीं था जो लोग भागते भागते कहां पर चलाए। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो रहा था। तभी दोनों ऊपर बोर्ड की तरफ देखते हैं और उनको मालूम पड़ता है एक तो शिरातोजावा टीम का एरिया में आ गए। तभी पास से हमें एक आदमी को जाते हुए दिखाया जाता है, जो कोई नहीं था, शिरातोजावा टीम का लीड प्लेयर उशिजिमा वकातोशी है। उसको देखकर हिनाता और कागेयामा चौंक जाता है। तभी उशिजिमा इन दोनों से पूछता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या। फिर दोनों कुछ नहीं बोलते, तो इसलिए होया से चला जा रहा था। तभी कागेयामा पूछता है कि हम तुम्हारा मैच देख सकते हैं क्या। तभी पीछे से हिनाता बोलता है कि दुश्मनों का मैच चोरी चोरी देखा जाता है।
मगर उशिजिमा बोलते हैं हाँ तुम लोग देख सकते हो, और उनको ताना मारते हुए बोलता है कि तुम मेरा मैच देखकर भी मुझे हारा नहीं पाओगे। इसके बाद वह उसके पीछे पीछे उसके स्कूल की तरफ जाता है, जहां पर जाकर दिनाता स्कूल को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि स्कूल बहुत ही आलीशान और बड़ा है। बड़ा प्लेग्राउंड, घुड़सवारी का जगह है, पल जैसा स्कूल, एक बस। मगर ये सब देखते देखते ही नाता और कागेयामा देखते हैं क्या उशिजिमा मिल नहीं रहा था, और उनको ये भी मालूम नहीं है वह कहाँ पर है और वॉलीबॉल का जिम कहाँ पर है। फिर बहुत देर बाद ढूंढते ढूंढते उन लोगों को वॉलीबॉल का जिम मिल जाता है, जहाँ पर वह लोग चुप चुप के अंदर क्या हो रहा है वह देखने का कोशिश करता है, जिससे उन लोगों को अंदर दिखता है कि 2 टीम मिलकर मैच खेल रहा था। तभी वहां पर उशिजिमा आ जाता है, फिर पूछता है तुम दोनों कहाँ पर थे। इसके बाद उन दोनों में थोड़ा बातचीत होता है, जिसमें वह कागेयामा बारे में बात करता है, क्योंकि कागेयामा पहले इसी कॉलेज में पहले अप्लाई किया था, मगर उसका एटीट्यूड के वजह से उससे चांस नहीं मिला। फिर उशिजिमा बोलता है इस क्लब में तुम्हारे जैसे प्लेयर को जरूरत नहीं, जो सिर्फ अपने लिए खेलता है, जिससे कागेयामा थोड़ा गुस्सा आया मगर हो कुछ नहीं बोला। फिर वहां पर उशिजिमा बोलता है कि वही काबा बहुत अच्छा प्लेयर है और नंबर 1 सेट उसको हमारे क्लब में आना चाहिए था, मगर वह आया नहीं। मगर उशिजिमा बोलता है कि अगर जमीन सही रहेगा तो फिर पेड़ भी सही होगा, जिसमें से फूल और फल दोनों मिलेगा, मगर जमीन अगर बंजर हो जाए तो उसमें पेड़ इस तरह से बड़ा नहीं हो, पता है। जिसको सुनकर ही नाता आगे आता है और बोलता है कि अगर उइकाबा का 3 बंजार जमीन है तो तुम तो हमें सूखा तालाब समझते हो। और तभी उशिजिमा हिनाता का तरफ जब देखते हैं और चौंक जाता है, क्योंकि हिनाता का आंखों में एक अलग ही जोश है। मगर उशिजिमा बोलता है ज्योति स्टेट लेवल का फाइनल में भी नहीं पहुंचा हुआ, मेरे सामने कुछ नहीं है। कभी अचानक जिम के अंदर से एक बॉल उछलते हुए बाहर निकलता है, जिसको पकड़ने के लिए उशिजिमा छलांग लगाता है, मगर उशिजिमा पकड़ने से पहले हिनाता भाग्य छलांग लगा उससे पहले बॉल को ले लेता है, जिसको देखकर उशिजिमा बहुत ही चौंक जाता है। तभी दिनाता उशिजिमा के सामने आकर बोलता है मैं हूं हिनाता शोयू, तुम्हें हराऊंगा। इसके बाद पास में एक आदमी उन लोगों को बोलता है तुम तो दूसरा स्कूल से हो, तुम्हें यहाँ पर आना माना है। इसके बाद हिनाता उशिजिमा शुक्रिया बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कागेयामा उशिजिमा सामने आकर बोलता एक वही काबा जितना बड़ा सेटर हो मैं उसे हराऊंगा। इसके बाद दोनों यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें जिम का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एक साथ बैठकर कुछ डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जो प्रैक्टिस मैच होने वाला था वह 1 महीना बाद होगा। तभी टकीडा सर सबको बोलता है कि तुम्हें तो मालूम ही होगा कि तुम लोगों का अगले महीने से एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसको सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर ताकीदा सर बोलता है जो भी एग्जाम में फेल होगा उसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, इसका मतलब वो टोक्यो जा नहीं पाएगा। यही बोलकर एपिसोड यही पार खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था सीजन 2 के पहले एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन। अभी देखने वाला चीज यही है खिलो टोक्यो पहुंचते हैं कि नहीं, क्या ये लोग एग्जाम देगा, क्या होगा इन लोगों के साथ, सब कुछ हमें मालूम पड़ेगा अगले एपिसोड में। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल RG एनिमे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको क्रसुनो की टीम में सबसे ज्यादा किसका कैरेक्टर पसंद है? कमेंट में बताइए और हमसे जुड़िए अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में।